अब बात ओपीएस और एनपीएस में पॉलिटिक्स को लेकर। दरअसल राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने पुरानी पेंशन पर एक ऐसा दांव खेला था कि उसके बाद से यह मामला गरमाया और ऐसा गरमाया कि यह शांत होने का नाम नहीं ले रहा। हम आपको बता दें कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने पिछले साल ओल्ड पेंशन स्कीम पर वापस जाने का निर्णय लिया और 19 मई वो तारीख थी 2022 में जब इसके लिए बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। राजस्थान में इसके बाद तकरीबन 5.5 लाख कर्मचारी हैं जो पुरानी पेंशन के अंदर वापस आ गए हैं। इनमें से 1 लाख लोग ऐसे हैं जो विद्युत बोर्ड और रोडवेज के हैं। राजस्थान में अब कोई भी कर्मचारी ऐसा नहीं है जो नई पेंशन स्कीम के तहत आता हो। जब ये एनपीएस और ओपीएस के बीच डिबेट शुरू हुई तो उस दौर में भाजपा के राजेंद्र राठौड़ ने दावा किया कि 20 साल पहले यही अशोक गहलोत थे जिन्होंने इस नई पेंशन स्कीम के लिए रास्ता बनवाया था। राजस्थान के बाद फिर छत्तीसगढ़ी कांग्रेस सरकार ने भी 1 अप्रैल साल 2022 से पुरानी पेंशन पर वापस जाने का निर्णय लिया। उधर झारखंड की झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन की सरकार भी 1 अक्टूबर 2022 से पुरानी पेंशन पर वापस जाने का निर्णय ले लेती है। झारखंड में इन तमाम पार्टियों ने यह वादा किया था कि अगर चुनाव में जीतते हैं तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम पर जाएंगे, लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बिना चुनावी वादे के पुरानी पेंशन पर वापस जाने का निर्णय लिया गया और इसके बाद गैर भाजपा राज्य सरकारों में मानो पुरानी पेंशन पर वापस जाने की जैसे एक होड़ लग गई है। ऐसा माना जाता है कि यह होड़ आम आदमी पार्टी के पंजाब में चुनाव जीतने के बाद से शुरू हुई, जब आम आदमी पार्टी ने ओल्ड एज, हैंडीकैप और विधवा पेंशन को 5 गुना बढ़ाने की बात की और इसका प्रत्यक्ष तौर पर लाभ होने मिला। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने भी नवंबर 2022 में पुरानी पेंशन को बहाल करने का निर्णय लिया। 13 जनवरी 2023 को हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीतने पर पहली कैबिनेट मीटिंग में कांग्रेस की सरकार ने पुरानी पेंशन को वापस लेने का फैसला लिया। कई और भी राज्य ऐसे हैं जहां पर भाजपा के अलावा बाकी पार्टियां पुरानी पेंशन के सवाल पर चुनाव लड़ रही हैं और बड़ी संख्या में दबे छुपे ही उन्हें समर्थन की उम्मीद लग रही है। वो ये मान रही है कि जनता से इस मसले पर वो सीधे कनेक्ट हो रहे हैं। कई ऐसे भी उदाहरण हैं जहां एनपीएस के रिटर्न के ओपीएस से कम रहने पर भाजपा की राज्य सरकार वाले राज्यों में भी सरकारी कर्मचारियों ने सरकारों के खिलाफ मोर्चा खोला है। भाजपा के भी कई नेता ऐसे हैं जिन्होंने इस मसले को लेकर बेहतर विकल्प तलाशने की बात जनता से कही है, उन लोगों से जो इसको लेकर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब पुरानी पेंशन के मामले को लेकर मध्य प्रदेश पर आपको नजर रखनी चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में 25 अगस्त को एक साथ 7.5 लाख कर्मचारी ऐसे हैं जो मास लीव पर चले आते हैं। ये तमाम वो लोग थे जो पुरानी पेंशन की मांग कर रहे थे। ये महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी है क्योंकि दिसंबर में यहां चुनाव होने हैं और कांग्रेस सत्ता में आने पर पुरानी पेंशन को बहाल करने की घोषणा की है। इसके अलावा कई और राज्यों में भी नेता सरकारी कर्मचारियों को नाराज करना नहीं चाहते। जैसे हरियाणा में कर्मचारी यूनियन पेंशन बहाली संघर्ष समिति के प्रोटेस्ट के बाद हरियाणा की भाजपा सरकार ने पुरानी पेंशन पर विचार करने के लिए एक नई कमेटी का गठन कर दिया है। तो उधर अगर बात की जाए तो आरएसएस की मजदूर यूनियन भारतीय मजदूर संघ ने भी ये मांग की है कि केंद्र सरकार को पुरानी पेंशन स्कीम वापस लानी चाहिए। जो नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम है, जो कि पूरे देश भर में पुरानी पेंशन की बहाली की लड़ रहे हैं, वो हिमाचल और कर्नाटक के चुनावों के बाद अब कुछ ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। अपनी मांगों को उन राज्यों में तेजी से उठाने की बात कर रहे हैं जहां पर साल 2023 और 24 में चुनाव है। इन लोगों का यह तर्क है कि पेंशन की मांग ने सरकारी कर्मचारियों को जाति, धर्म और पॉलिटिकल व्यूज से आगे बढ़कर इकट्ठा होने पर मजबूर कर दिया है। यही इनकी ताकत है। हिंदुस्तान टाइम्स ने इसका प्रभाव जानने के लिए एक एनालिसिस भी किया, जिसमें हिमाचल में पोस्टल बैलेट को देखा, जो कि सरकारी कर्मचारी इस्तेमाल करते हैं और इनकी चुनावी ड्यूटी लगती है। कांग्रेस ने हिमाचल में ओपीएस लाने का वायदा किया था और अगर सिर्फ पोस्टल बैलेट को देखा जाए तो कांग्रेस हिमाचल की 68 विधानसभा सीट्स में से 50 में आगे थी। इससे यह अंदाजा लगाना आसान है कि सरकारी कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन को लेकर क्या भावनाएं हैं और सरकारें बहुत दिन तक इसे दरकिनार नहीं कर सकती। अब देश भर में सरकारी कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए प्रदर्शन करना तेज कर दिया है। मार्च के महीने में नागालैंड में सरकारी कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, तो इसी मार्च के महीने में महाराष्ट्र में भी सरकारी कर्मचारी इसको लेकर स्ट्राइक पर चले गए। तमिलनाडु में डीएमके की सरकार पर दबाव बन रहा है कि पुरानी पेंशन को बहाल करे, तो उत्तर प्रदेश में हजारों की संख्या में कर्मचारी कई महीनों से अलग अलग प्रदर्शन कर रहे हैं। जो रेलवे कर्मचारियों की यूनियन है, जो केंद्र के अंडर आती है, वो भी अब पुरानी पेंशन की मांग को लेकर अब धीरे धीरे आवाज बुलंद कर रही है। लेकिन अब इसके ऊपर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच ठन गई है। असल में पिछले 20 सालों से सरकारें नई पेंशन स्कीम के अंदर पेंशन फंड को पैसा दे रही है। अब जब इनका कहना है कि पुरानी पेंशन स्कीम ला रहे हैं, तो फिर पेंशन फंड की जरूरत है ही नहीं और उनके पास हमारा जो पैसा है वो उनको हमें वापस देना चाहिए। उदाहरण के तौर पर राजस्थान, उसने इस स्कीम में तकरीबन 28,000 करोड़ जमा किए
अब ये बढ़कर 39,000 करोड़ हो गए हैं। लेकिन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वो पैसा राज्य सरकार को वापस देने से मना कर दिया। उनका यह तर्क है कि पुरानी पेंशन पर जाने का निर्णय राज्य सरकार का खुद का है, लेकिन जो पेंशन फंड में पैसा गया वो कर्मचारियों को मिलने की बात है, तो राज्य सरकारों को ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि उनको कोई भी पेंशन स्कीम से कोई पैसा वापस मिलेगा। उधर जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट MOS फॉर फाइनेंस भागवत जी हैं, उन्होंने लोकसभा में 6 फरवरी को यह कहा कि ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है कि जो राज्य वापस से पुरानी पेंशन पर जाना चाहते हैं उनको उनका जो नई पेंशन फंड में पैसा है वो वापस किया जाए। केंद्र सरकार ने एकदम पोजीशन ले ली है कि राज्य सरकारों को पुरानी पेंशन पर जाने नहीं दिया जाए। हालांकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसके लिए केंद्र सरकार पर भड़ास निकालते हैं। उनका यह कहना है कि पुरानी पेंशन पर जाने का हमारा निर्णय ठीक है, क्योंकि नई पेंशन में कर्मचारियों का भविष्य स्टॉक मार्केट पर काफी हद तक डिपेंडेंट रहता है और सरकार का पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर जो विरोध है वो अनजस्टिफाइड है। गहलोत ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की धमकी भी दी है। उधर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने भी एनपीएस में हिमाचल सरकार द्वारा जमा कराए गए 9,242 करोड़ रुपए वापस मांगे। सुक्खू ने नीति आयोग की बैठक में भी केंद्र सरकार को यह अपील की कि वो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को राज्य सरकार द्वारा जमा कराए गए पैसे वापस करे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ भी 17,240 करोड़, पंजाब 18,000 करोड़ और झारखंड 8,107 करोड़ रुपए वापस मांग रहा है। अभी राज्य सरकारें ये कह रही हैं कि जो भी कोई कर्मचारी रिटायर होता है वो एनपीएस के तहत केंद्र के पास जमा स्टेट गवर्नमेंट स्टेट शेयर को ब्याज सहित वापस लौटा रहा है और ट्रेजरी में जमा करा रहा है। इसके बाद उन्हें ओल्ड पेंशन मिलनी शुरू हो गई है। ऐसा हिमाचल में देखा गया। यहां पर राज्य सरकार ने सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूल्स 1972 में संशोधन किया, जिसके मुताबिक 14 शेयर और उसका ब्याज राज्य सरकार को लौटाने पर ही वापस ओपीएस में वापसी होगी। इसके अलावा एक समस्या यह भी आ रही, कर्मचारियों के पास में पेंशन फंड से पैसे निकालने का विकल्प था और कई लोगों ने पैसे निकाल भी रखे थे, लेकिन अब उनको ओल्ड पेंशन स्कीम में आने के लिए ये वापस करना पड़ रहा है। नई पेंशन से पुरानी पेंशन पर जाने के इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस भी हैं, जैसे अभी आने वाले 12 सालों में सरकारों का काफी पैसा बचेगा जो उनको अभी पेंशन फंड में डालना पड़ सकता है, लेकिन साल 2035 के बाद से जब 2004 के बाद नौकरी में आए लोग रिटायर होने लगेंगे तो सरकार का खर्च काफी ज्यादा बढ़ने की आशंका है। जैसे अगर राजस्थान का उदाहरण लें तो अभी हर साल तकरीबन 22,000 कर्मचारी ऐसे हैं जो रिटायर होते हैं, लेकिन 2035 के बाद ये संख्या बढ़कर 35,000 कर्मचारी सालाना होने की आशंका है। इसी वजह से ओल्ड पेंशन स्कीम के वापस आने के ऊपर काफी प्रचंड बहस चल रही है। फाइनेंस मिनिस्ट्री, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ब्यूरोक्रेट्स बार बार ऐसे लॉजिक्स दे रहे हैं कि पुरानी पेंशन के आने के चलते काफी भयानक परिणाम होंगे, लेकिन फिर भी इसका कोई असर नहीं हो रहा। ओल्ड पेंशन की डिमांड अब रेलवे और केंद्र के कर्मचारियों में भी पहुंच गई है। अब ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर भी कई तरह के सवाल उठते हैं। सबसे बड़ा तो यह है कि इससे राज्य सरकारों पर अधिक संकट आएगा। साथ में आने वाले समय में न सिर्फ रिटायर होने वाले कर्मचारियों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि पे कमीशन और महंगाई भत्ता बढ़ने से कर्मचारियों की तनख्वाह भी बढ़ेगी। अभी जो राजस्थान, उसका डेब्ट टू जीडीपी रेशियो 39.8% है, जबकि पंजाब का 53.3%, झारखंड के मामले में ये 33% है, जबकि छत्तीसगढ़ का 26%। आरबीआई की राज्य सरकारों को सलाह है कि इसको 30 से नीचे रखा जाए। जो 14th फाइनेंस कमीशन थी उसका भी कहना था कि भविष्य में बढ़े हुए खर्च की वजह से जो सोशल वेलफेयर पर पैसा खर्च होना चाहिए था, अब उस पर विपरीत असर पड़ सकता है। उधर क्रिटिक्स जो है उनका यह कहना है कि राज्य आखिर में इसे संभाल नहीं पाएंगे और केंद्र सरकार से मदद मांगने पहुंचेंगे। फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन जी का भी कहना है कि ये कुछ ऐसा है कि इससे आज तो आपका पैसा बच जाएगा, लेकिन आने वाले समय में सरकारों को काफी मुश्किलें हो जाएंगी और उनके लिए मुसीबतें काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। हालांकि इन तमाम सवालों को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि अगर भारत पिछले 60 सालों में ओपीएस देते हुए विकास कर सकता है तो आगे भी कर सकता है। पैसे बचाने का मतलब ये नहीं कि कर्मचारियों से रिटायरमेंट के बाद की उनकी सोशल सिक्योरिटी को छीन लिया जाए। अब अगर तुलना भारत और दुनिया के बाकी देशों की जाए तो भारत जो है वो अभी अपनी जीडीपी का 2.2% हिस्सा पेंशन में देता है। क्राइसिल जो कि एक एनालिटिकल फर्म है, उसका यह कहना है कि 2030 तक बढ़कर जीडीपी का 3.4% से लेकर तकरीबन 4.1% हो सकता है। वहीं अगर इसे हम दुनिया के बाकी देशों से कंपेयर करें तो अमेरिका अपनी जीडीपी का 7.5% पेंशन में देता है। यूनाइटेड किंगडम में ये 5% होता है। यूरोप के तमाम देश ऐसे हैं जैसे कि इटली, ग्रीस और फ्रांस जो अपनी जीडीपी का 15% तक हिस्सा पेंशन में दे देते हैं।
हमारी कोशिश थी कि आपको समझाया जाए कि दुनिया के देशों से कितनी तुलना है भारत की। अगर हम यूरोप के सारे देशों को देखें तो सभी अपनी जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा पेंशन के तौर पर देते हैं, लेकिन यह भी अलग अलग देशों के लिए अलग अलग पैमाने पर काम करता है, जिसको लेकर कभी और विस्तार से हम चर्चा करेंगे। फिलहाल एनपीएस और ओपीएस को लेकर हमारी कोशिश थी कि हम आपको जानकारियां दें। अगर आपने ये वीडियो सुना तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि एनपीएस ओपीएस को लेकर जो भी भ्रम उनके मन में है वो दूर हो जाए। साथ ही इस वीडियो को लेकर आपका क्या सोचना है जरूर बताएगा, और अगर अब तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, क्योंकि ऐसी तमाम जनहित के मुद्दों पर हम आपके साथ संवाद आगे भी जारी रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।